हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपको एक आइडिया से आपको रूबरू कराती हूँ। तो स्वागत है आपको मेरे आइडिया 999 चैनल में। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक महीने में कुल 5 आदमियों के लिए लगभग कितना बजट चाहिए होता है खर्च करने के लिए, जिससे कि एक साधारण यानी कि आम इंसान आराम से रह सके, सही ढंग से बिता सके। बहुत सही तो नहीं, लेकिन हाँ, एक वो आम जिंदगी जी सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उसको कितना बजट चाहिए। तो आइए, मैंने एक बजट बनाया हुआ है। तो उसमें हम देखते हैं कि उसको खाने, खर्चे, रहने और क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक परिवार के लिए। तो आप देखिए कि 5 आदमी के परिवार के लिए मंथली बजट कितना होना चाहिए। तो इसमें आटा मैंने 25 किलो लिया है, कि वैसे तो 27 रुपये किलो है। तो 25 किलो आटा 27 के हिसाब से 675 बैठता है, लेकिन मैंने उसको 750 कर दिया है, क्योंकि कभी कभी 2-4 किलो ज़्यादा भी लेना पड़ जाता है या कम भी। तो आटा 750 रुपये का 5 आदमियों के लिए। उस हिसाब से चावल 350, 10 किलो चावल का रेट 35 के हिसाब से 350। दाल 90 के हिसाब से 5 किलो यानी कि 450। सरसों का तेल 120 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो का 240। तो दोस्तों, ये रेट मैं ख़रीद के लाई हूँ, उसी हिसाब से दे रही हूँ। और कुछ रेट ये है कि लमसम है, उसके 10 रुपये कम या 10-20 रुपये ज़्यादा है, तो उसको मैंने राउंड फिगर में कर दिया है। जैसे चाय की पत्ती आधा किलो मैंने 200 रुपये रखी है। चीनी 40 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो 200। मसाले मैंने सारे मसाले, गरम, हल्दी, मिर्ची, ये सब ले करके, क्योंकि मसाले रोज़ रोज़ कोई ख़रीदता नहीं है, 1-2 महीने का इकट्ठा ही ले जाता है, तो उसके लिए मैंने 1000 रुपये रखे हैं। छोले, चने और राजमा के लिए 200 रखा है। तीनों को मिला के लिए एक महीने के लिए कम से कम आधा किलो छोले, चने आधा किलो और आधा किलो राजमा, ये 200 के अंदर है। बेसन और सूजी का 200 रखा है। दूध अगर आधा लीटर लेंगे हम और 30 रुपये का आधा लीटर है, तो उसके हिसाब से 30 दिन का 900 रुपये बैठता है। सर्फ 1 किलो 200 रुपये का है, जैसे टाइड या कोई सर्फ एक्सेल जो कपड़े धोने का होता है वो। नहाने का साबुन मैं मेडीमिक्स लाती हूँ, 40 रुपये का एक पड़ता है, तो 5 साबुन, ये 200 रुपये होंगे। शैम्पू और तेल और बालों के लिए, इसके लिए भी मैंने 200 बजट रखा है। कपड़े धोने का साबुन मैंने 5 रुपये वाले 50 रखे हैं, क्योंकि सर्फ के अलावा छोटे साबुन की भी ज़रूरत होती है कॉलर वगैरह साफ़ करने के लिए। आलू प्याज सब्जी के लिए मैंने 1500 रुपये रखे हैं, यानी कि 50 रुपये पर डे के हिसाब से 30 दिन का 1500 रुपये। और मोबाइल पे खर्च, अगर घर में 5 लोग हैं तो 2 या 3 मोबाइल तो होंगे ही, जिसको रिचार्ज कराने के लिए 1000 रुपये रखा है। और महिलाओं के लिए स्टेफ्री या पैड कोई भी, अगर 2 महिला है या 3 महिला, तो उसके लिए हमने 500 रुपये रखे हैं प्रति महीने खर्च करने के लिए। गैस मैंने कल ही 581 की ली है, तो उसका टोटल मैंने राउंड फिगर में 600 कर दिया है। पेट्रोल अगर 15 किलोमीटर मोटरसाइकिल से कोई आता जाता है, तो उसका मैंने आने जाने का 30 किलोमीटर का 1000 रुपये रखा है। दवा जो बड़े बूढ़ों की और वैसे हर महीने छोटी मोटी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमने 500 रखा है। और बच्चों के लिए फल, स्नैक्स जो छुटपुट खर्चे हो जाते हैं 10-20 रुपये वाले, 50 रुपये, पेन पेंसिल, कुरकुरे, टाफ़ी, गुब्बारे, खिलौने, ब्रेड, ऐसे ही कुछ भी बिस्किट वगैरह के लिए 1000 रुपये मैंने रखा। इसी तरह प्रत्येक महिला के भी अपने खर्च होते हैं, जैसे सिंदूर, नेल पॉलिश, अपनी पर्सनल वस्तुएं, कभी कुछ सिलवा लिया कपड़े वगैरह, इस तरह मान लीजिए कभी कुछ ऊन खरीद लिया, सुई धागा खरीद लिया, और कभी बर्थडे वगैरह के लिए देने के लिए गिफ्ट खरीद लिया, तो इसके लिए भी मैंने जो है वही 1000 रखा हुआ है। पीछे पेज में मैंने दिखाया है। इसी तरह अगर घर में 2 पिता पुत्र, 2 जेंट्स हैं, वो बाहर जाते हैं, लड़कियां भी आजकल पढ़ती लिखती बाहर जाती हैं, तो उन जेब खर्च के लिए मैंने 1000 रुपये रखा है, कि जैसे कहीं कुछ चाय पी ली, कुछ खा लिया, कुछ और ज़रूरत पड़ गई, चंदा देना पड़ गया, इस तरह से। और मकान किराया मैंने यहाँ सिर्फ 4000 रुपये रखा हुआ है। हालांकि 4000 में कोई अच्छा मकान मिलता नहीं है, लेकिन बहुत ही मामूली मकान 4000 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें मतलब किचन हो, टॉयलेट हो, 2 छोटे छोटे कमरे हों, बाथरूम हो। इसमें बिजली का बिल मैंने शामिल नहीं किया है। इसी तरह से मैंने, जैसे घर में गेस्ट आ जाते हैं महीने में, कोई मामा एग्ज़ाम देने आ गए, फूफा, चाचा आदि,
तो उनको हम लोग खाना खिलाते हैं। तो अगर नॉनवेज खाने वाले हैं तो नॉनवेज खिलाते हैं। तो वो कम से कम नॉनवेज आजकल 500 से 600 रुपये किलो होता है। पनीर भी 300 से 400 रुपये किलो होता है। तो उसके लिए हमने 1,000 रुपये का बजट रखा हुआ है। और इस तरह से हमारा टोटल बजट ये जो है जो हमने जोड़ा है तो ये 18,500 बनता है। तो दोस्तों अभी ये बताना चाह रहे हैं कि ये टोटल हमारा बजट जो है 18,500 का हुआ, यानी कि उसको 19,000 मान लीजिए। और इसमें देखिए कौन कौन से खर्चे नहीं शामिल हैं। जैसे बच्चों के एडमिशन के खर्च होते हैं जुलाई में। अगर सरकारी स्कूल में भी जाएंगे हम तो भी कापी किताब पेन पेंसिल बैग ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। तो अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उनका एडमिशन का खर्च, ड्रेस बनवाना, ये सब एडमिशन का खर्च नहीं शामिल किया है। बड़ी बीमारियों का खर्च भी नहीं शामिल किया है। इसमें त्योहारों का खर्च भी नहीं शामिल है। नए कपड़े बनाने का खर्च नहीं शामिल है। यहाँ स्कूल की फीस भी नहीं शामिल है। और बचत तो हो ही नहीं रही है। यानी कि 19,000 रुपये में ये तमाम खर्चे जो होते हैं, जैसे कोई परिवार में कोई मरनी हरनी हो गई या कुछ और हो गया आकस्मिक खर्चे, उसको मैंने शामिल नहीं किया है। तो इस तरह से इसमें सेविंग भी शामिल नहीं है, तब ये 19,000 बैठता है। लेकिन अगर हमने एडमिशन और कापी किताब का खर्चा 5,000 ले लिया, जो कि साल में एक बार है, और त्यौहार का खर्च 2,000 ले लिया, क्योंकि हमारे इंडिया में तमाम वर्ष में तमाम त्यौहार मिल जाते हैं। कपड़े जो अगर हम त्योहारों पे बनाते हैं पूरे परिवार के लिए, नहीं बनाया किसी का, कभी पति का बनाया कभी अपने, कभी उनका, तो 2,000 रुपये हमने और कपड़े पे ले लिया। मरनी हरनी के लिए, आकस्मिक खर्चों के लिए 2,000 रुपये हमने रखे। और भविष्य की बचत मान लीजिए कि 2,000 रुपये प्रति माह हम बचाना चाहते हैं तो उसको हमने 2,000 रख लिया। इस तरह से ये सारे खर्चे 19,000 और बाकी खर्चे मिला के 13,000, यानी कि 32,000 हो गया। अब 32,000 तो आमतौर पे नहीं मिलता है, कहीं प्राइवेट फैक्ट्री वगैरह में 32,000 बहुत मुश्किल होता है। कम से कम 15-18,000 की आजकल नौकरी मिलती है। तो फिर एक सामान्य आदमी क्या करेगा? सामान्य आदमी ये करेगा कि फिर अपने सामान्य खर्चों में कटौती करेगा। अब कटौती कहाँ कहाँ कर सकता है ये मैं आपको बता रही हूँ। अब कटौतियों के बारे में देखिए, जैसे कि हमने दाल का यहाँ 450 रखा है, 5 किलो दाल का 90 रुपये के हिसाब से। तो दाल सामान्य आदमी क्या करता है कि आमतौर पर बहुत पतली पानी जैसी दाल बनाने लगता है, तो वो यहाँ पे हमने 300 रुपये रख लिया और यहाँ पे 150 रुपये की कटौती कर ली। अब हम नीचे आ जाएंगे, देखेंगे कि मोबाइल का खर्च जो है यहाँ पे हम थोड़ी सी कटौती कर दी हमने। 1,000 में 400 कटौती करके वहाँ पे 600 रख लिया। उसके बाद हमने दूसरी जैसे स्टेफरी वगैरह है, ये 500 रुपये जो रखे थे हमने घर की महिलाओं के लिए। तो महिलाएं बेचारी इसमें पूरे के पूरे कटौती कर देती हैं, क्योंकि उनके स्थान पे वो फिर पुराना कपड़ा वगैरह ऐसे यूज करती हैं, जिससे उनको दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में उनको कटौती करनी पड़ती है। और उसके बाद जो कटौती का नंबर आता है, जो ये दवा है, बड़े बूढ़ों की जो दवा होती है, फिर उसके 500 जो मैंने बजट रखा उसमें 200 काट दिया है, 300 रखा है। तो यहाँ भी कटौती हो जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं और हमको दवा ना लेके ऐसे ही महिलाएं जो है सह लेती हैं, ऐसे पड़ी रहती हैं, दवा नहीं लेती हैं। और इसके बाद जो हमने बच्चों के फल और स्नैक्स के लिए जो छुटपुट खर्चे होते हैं उसमें भी हमने 500 की कटौती की है। ये 500 कटौती करके यहाँ हमने 500 रख दिया है। इसके बाद हमने जो दूसरे खर्चों में कटौती की, जो महिला के अपने जेब खर्च होते हैं, जो अपने कॉस्मेटिक आइटम या मंथली, जैसे कभी पार्लर चली गई या अपनी चीज़ों में, उसमें भी हमने पूरे पूरे 900 रुपये की कटौती करके 1,000 में से 900 कटौती करके सिर्फ 100 रुपये बजट यहाँ पे रख दिया, क्योंकि महिलाएं आमतौर अपने खर्चे में ही कटौती करती हैं। और इस तरह से फिर उसके बाद हमने पिता और पुत्र का हमने जो जेब खर्च रखा है या लड़कियों बाहर जाने वाले लोगों का, उसमें भी हमने 400 की कटौती कर दी है और इसको सिर्फ 600 छोड़ा हुआ है। उसके बाद आदमी कहाँ खर्च कटौती कर सकता है कि मकान किराया, 1 कमरे का मकान लेगा जिसमें किचन होगी खाली और टॉयलेट बाथरूम हो। इसका परिणाम ये होता है कि आदमी जो है छोटे से 1 कमरे के मकान में रहता है और वो फिर सारा परिवार एक ही कमरे में सोता है और उससे बच्चों के मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमने मकान के खर्चे में से 1500 कटौती की, यानी कि 2,500 रखा हुआ है। उसके बाद गेस्ट के खर्चों में से हमने 400 रुपये की कटौती की है दोस्तों।
तो यहाँ 400 रुपये काट दिए तो गेस्ट के खर्च 600 बच गया। दोस्तों इस तरह से हमने कुछ खर्चों में कटौती करी है, कमी करी है, तो यानी कि 5100 रुपये हमने कटौती की है। तो 5100 को हम 5000 रख लेते हैं, तो यानी कि हमने 32,000 में से 5000 काट दिए। अब टोटल बचते हैं 27,000 हमारे पास। 27,000 बजट हमारे लिए मिनिमम होना ही होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी, बिल्कुल छोटा से छोटा आम आदमी जो है आराम से, थोड़ा सा आराम से रह सके। वैसे ज़्यादा तो नहीं रह सकता, लेकिन थोड़े से आराम से रह सके, एक साधारण जीवन बिता सके। और 27,000 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो 900 रुपये प्रतिदिन मजदूरी होनी चाहिए। यानी कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा हो, या गारा मिट्टी का काम कर रहा हो, या मिस्त्री का काम कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, यानी कि 900 रुपये पर डे उसको मिलना चाहिए। तब जगह वो थोड़ा सा अपना सही ढंग से जीवन गुजार सकता है, थोड़ी बचत भी कर सकता है। आपातकाल जैसे आजकल कोरोना के काल में, जैसे कि लोगों को काम नहीं मिल रहा, अगर उनको ये 27,000 रुपये बजट मिला होता तो आज ये स्थिति ना आती। थोड़े से बचत के पैसे उनके पास होते जिससे वो खा पी रहे होते। तो इस तरह से मिनिमम हमारा बजट जो है पर डे मजदूरी के हिसाब से 900 रुपये, और उसके बाद महीने का 27,000 मिलना ही मिलना चाहिए। तो दोस्तों आपकी कैसी राय है मेरे बजट पे? आप ज़रूर हमें अपने कमेंट से बताएं कि मेरा बजट आपको कैसा लगा। ये हमारा बजट है, ये एक्चुअल बजट है, ये काल्पनिक बजट नहीं है, क्योंकि इतना पैसा घर में लगता ही लगता है। हर महीने एक आम आदमी के, जिसमें 4 या 5 लोग रहते हैं, उनमें 30 से 35,000 रुपये खर्च होते ही होते हैं। जो थोड़ा सा और से आराम से हम रहते हैं तो उसमें 40,000 भी चले जाते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान के लिए 27 से 30,000 बजट होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों आपको मेरा बजट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने कमेंट हमें कमेंट से ज़रूर अवगत कराएं। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में।